बिरसा मुंडा की वास्तविक तस्वीर है। हम उस कमरे में जाएंगे, उस ऐतिहासिक कमरे में जहां भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था और वहीं उनकी मौत हुई थी। वो दिवंगत प्रवेश कर रहे हैं इस ऐतिहासिक बिरसा ब्रिटिश काल का बना हुआ जेल है। डोंट टर्न अराउंड द कैमरा। तब से इसका केंद्र कारावास को या म्यूजियम के रूप में इसको मतलब कन्वर्ट जैसे यहाँ से आग लगाई जाती थी और यहाँ फिर खाना पकता था ना। नमस्कार, सचिन आर्या नाम है हमारा। अनकट बिहार झारखंड के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, क्योंकि 15 नवंबर यानी झारखंड का स्थापना दिवस, उसके साथ साथ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम पहुँचे हैं भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। भगवान बिरसा मुंडा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, झारखंड के अबुआ, झारखंड के भगवान, और झारखंड को अलग कराने के लिए उनकी जो सोच थी वो सदियों पहले निकल के सामने आई थी। वो थे जो झारखंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। वो थे जिन्होंने धनुष और बाण पर अंग्रेज़ों को खदेड़ निकाला था। उन्हीं का ये म्यूज़ियम है। आपको बता दें कि पहले ये म्यूज़ियम नहीं था, ये एक कारावास था, जेल था, और इसी जेल के अंदर बिरसा मुंडा का देहांत हुआ था, उनका स्वर्गवास हुआ था। ये तमाम जानकारियाँ आपको दिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हमारे पूर्वज, जिन्होंने अपना लहू निकाल के इस राज्य को बनाया, वो इस कारावास में कैसे रहे, कैसे उन्होंने आहुति दी, और आज उसी आहुति का परिणाम है कि हम इतना सुखद ज़िंदगी इस झारखंड में बिता रहे हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। आइए। तो देखिए, ज़रूरत थी हमें ऐसे गाइड की जो हमें बताते कि आखिर इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है और ये पूरा जेल किस मैकेनिज़्म के तौर पे चल रहा था। तो सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि इन तस्वीरों को कैद कीजिए। ये जेल था और इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप इस पूरे जो जगह है, जो शुरुआत होती है यहाँ से, इसके बारे में बताइए। ब्रिटिश काल का बना हुआ जेल है। ठीक है। और जब छोटा नागपुर में ब्रिटिश काल में जेल बना है, उसी समय का ये जब तक होटवार जेल नहीं बना था तब तक कैदी को यहीं पर रखा जाता था। जब क्रांतिकारी से पहले का जितना है सबको यहीं पर रखा गया है। ये छोटा नागपुर आसपास में जो भी है। ये आप आज़ादी के पहले की बात? हाँ, आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। आपका ये वाला सेल रिमांड पे जब लेता था तो ये वाला सेल पे रखा जाता था। ठीक है। और बीच वाला जो लंबा वाला सेल आप लोग देख रहे हैं, जिसको सजा होता था लंबा समय के लिए, तो उसमें रखा जाता था। वो जो आगे हम लोग जाएंगे। हाँ, और उससे पीछे भी है जिसको पनिशमेंट दिया जाता था। यहाँ का किचन रूम और कुआं वगैरह ब्रिटिश काल का अभी तक है ही, वो सब चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर फांसी वासी हुई है? हाँ, कोना तरफ है, वो सब अब कमरा है। ठीक है। तो मतलब ये जो अराउंडिंग और रिमांड पे, मतलब बच्चों को ले लिया? नहीं, बड़ों को भी लेता था। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसे कोई चीज़ के पूछते लेते थे ना, तो रखा जाता था ये वाले सेल पे। ये सेल बहुत लंबा है, आगे से देखिएगा, दिखा देंगे। यहाँ से जैसे उसका फैमिली वाला मिलने आते थे तो ये वाला कमरा पे लेके जाते थे। और बाहर से आपको दिखा दे रहे हैं उसको, यहाँ पर 2 सिपाही रहते थे। अच्छा, यहाँ 2 सिपाही, यहाँ 2 सिपाही होते थे। 2 सिपाही रहते थे और इस जगह फैमिली वाले रहते थे, और उस पट्टी से उनका मतलब कैदी लोग रहते थे, और यहाँ से ही बात करते थे। अच्छा, यहाँ से देखिए, डोंट टर्न अराउंड द कैमरा। जो एरिया जो देखिए, ये एरिया जो है वो घेरा हुआ है, और अंदर जो है, जो रिमांड पे जो कैदी हैं वो अंदर से आते थे। इतना डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस से बातें, ये यहाँ से बातें करते थे, यहाँ से बातें करते थे और मिलते थे, मिलना जुलना होता था। ये रिमांड वालों को, जिनको 2, 3, 4 दिन की सज़ा होती थी, और भी। अच्छा, और भी? हाँ, सजा वालों को भी यहाँ पर जैसे कोई सप्ताह या में मिलना होता है ना, तो यहीं से मिलते थे। अच्छा, मतलब अंदर से यहाँ आते थे और फिर यहाँ से मिलते थे। हाँ। अच्छा, ये और यहाँ पर दोनों सिपाही जो हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से रहते थे। ये मिलने का प्रोसेस था। और चलते हैं, अभी भगवान बिरसा मुंडा किस कारागार में रहे, उस कारागार को भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये अंदर की तस्वीरें हैं, और कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। हालांकि हम जेल में हैं, बट कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है घूमने के दृष्टिकोण से। अभिषेक साहब हमें बताएंगे कि क्या है ये पूरा? जब से इस जेल को होटवार जेल में शिफ्ट, तब से इसका केंद्र कारावास को या म्यूजियम के रूप में इसको मतलब कन्वर्ट, और म्यूजियम के रूप में जहाँ यहाँ पर जितना आदिवासी कल्चर है वो चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है। ये सारा जो भी ये सब स्ट्रक्चर है दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ का जलवायु में ये सब चीज़ पाया जाता है, जीव जंतु
ये चीज़ को दिखाया है। और यहाँ का पर्वत पठार जितना ज्वालामुखी फटने से बना है वो चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये सब चीज़ दिखाया है। यहाँ का मतलब है कि यहाँ का आदिवासी लोग कृषि पर निर्भर हैं, वो चीज़ को दिखाया है। अच्छा, ये आदिवासी यहाँ की कृषि पे निर्भर है। हाँ, थोड़ा क्लोज कीजिए कैमरा को, देखिए कि ये शिलापट है और यहाँ पर पेंटिंग की गई है, बनाया गया है, 3D पेंटिंग है ये, और जिसमें आदिवासी जो है यहाँ पे समूचा भारत कृषि पे डिपेंडेंट है, यहाँ के आदिवासी कृषि पे डिपेंडेंट है, उसको दर्शाने की कोशिश और है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ का जंगलों में ये जीव जंतु पाए जाते हैं। अच्छा, हाथी है और कौन, हिरन है और ये भैंसे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाथी मुख्य रूप से हाथी पाए जाते हैं। हाँ, ये भी देख लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, ये हाथी की तस्वीरें हैं। ये पेंटिंग बड़ी कमाल की पेंटिंग है और इसको घूमने के दृष्टिकोण से खूबसूरत बनाया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कारागार था। आदिवासी का जो मतलब पूर्वज में जो घर हुआ करता था, झोपड़ी टाइप का, पूर्वज में जो उनका खाना पकाने का चूल्हा होता था। अच्छा, इस प्रकार ऐसा होता था। आप अंदर से भी देख सकते हैं जाके, इस प्रकार। ये थोड़ा मैं कैमरामैन को चूल्हा है ये, और इसमें आग कहाँ से लगती थी? इसमें नीचे से है, इसका लगाने के लिए इधर से है। तो वो थोड़ा बच्चा लोग का उसका लकड़ी वगैरह जो है ना, मतलब खेल खेल में हटा दिया। नीचे से यहाँ से आग लगाई जाती थी और यहाँ फिर खाना पकता था ना। वगैरह भी हाथ में था, जो कि काफी समय हाँ, मैं हटा दिया। हाँ ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस तरीके से तो आदिवासियों के घर ऐसे ही होते थे अभिषेक साहब पहले से? हाँ हाँ, पूर्वज में ऐसे ही होता, झोपड़ी का ही घर होता था। ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इनमें और सब औजार वगैरह था, जो कि बहुत समय के बाद ये सब औजार कोई भी बच्चे उच्चे आते हैं खेल खेल में ले गए हैं। तो ये चीज़ दिखाया कि हम लोग का झारखंड में जो असुर समाज पाए जाते हैं। अच्छा, असुर समाज लोहा पिघलाकर हथियार बनाने का जो कला सीखा था, वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। ओ, तो अर्ली स्टोन एज में जब लोगों ने हथियार बनाना सीखा, तो झारखंड की भी एक संस्कृति थी जो हथियार बनाती थी। अभी भी असुर समाज यहाँ पर हम लोग का झारखंड में, आपका नेत्रहाट साइड में बहुत सारे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो हथियार बनाने की परंपरा तभी से ये लोग ही हम लोग भारत में मतलब झारखंड में आ गया था ना। तो ये पुरानी सभ्यता, बहुत पुराना इतिहास है, हिस्ट्री में हम आपको बता रहे हैं। देख भी सकते हैं। और ये उनका कुछ विवरण भी दिया हुआ है, जिस तरीके से ये इस तरीके से आग की मदद से हथियार बनाया जाता था। और इसका पूरा, ये असुर समाज है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो पाए जाने वाली एक अलग कम्युनिटी थी, उसके बारे में अभिषेक साहब बता रहे हैं। तो आखिरकार वो घर ही आ गए। उस कमरे में जाएंगे, उस ऐतिहासिक कमरे में जहां भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था और वहीं उनकी मौत हुई थी। वो दिवंगत श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया था। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी आहुति दी थी एक बेहतर भविष्य के लिए। वो कमरा आज हम आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो यही वो ऐतिहासिक कमरा है जिसके पीछे भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था। यही वो कारावास है। आप देखिए, धरती आबा कक्ष ये लिखा हुआ है। और इसी कारावास, इसी कमरे के पीछे, इसी कमरे के अंदर भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक, ये कुंडी दिख रही है, ये कुंडी तभी का ही था, ब्रिटिश काल का ही था। अच्छा। जो कि बाद में खराब होने की वजह से ये किवाड़ी वगैरह बाद में लगा है। अच्छा। ये सब ओरिजिनल है, तभी का समय है। कुंडी लगभग 70-80 सालों पुराने, 100 साल पुराने की। हाँ। बताइए। तो चलिए प्रवेश कर रहे हैं इस ऐतिहासिक बिरसा भगवान धरती आबा के कक्ष में। और आप खुशते के साथ ही नमन कीजिए उनको जिन्होंने हमें जीवन जीने का रास्ता सिखाया, जिन्होंने हमें क्रांति का महत्व बताया कि अगर आप क्रांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी नीयत अच्छी है, आप समाज को आगे लेकर चलने की ताकत रखते हैं ना, तो फिर आदमी मरता है, उसका व्यक्तित्व कभी नहीं मरता। भगवान धरती आबा का शारीरिक मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन व्यक्तिगत मृत्यु तो कभी नहीं हुई। यही हैं भगवान बिरसा मुंडा। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी और 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और इसी 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड स्थापना दिवस भी इसी 15 नवंबर को मनाया जाता है। यही है भगवान बिरसा मुंडा। इस कक्ष को दिखाएंगे। इसी कक्ष में मृत्यु हुई, इसी कक्ष में उनको रखा गया था। ये पूरा जो ये एरिया है, इसको नेशनल हेरिटेज के तौर पर बना दिया गया है। हालांकि इस एरिया में आने की अनुमति हर किसी को नहीं होती है, लेकिन यही अनकट बिहार झारखंड पर पूरा अनकट फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ।
भगवान बिरसा मुंडा, और बड़ी अच्छी पेंटिंग और उसके बारे में तमाम चीज़ें जो लिखी गई हैं, झारखंड की खूबसूरती को दिखाया गया है कि कैसे झरनों और पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा ये राज्य, और इसका इतिहास कितना गौरवशाली है। इस इतिहास को जन्म देने वाले भगवान बिरसा मुंडा कितने महान थे, इसी के बारे में बताया गया है। इधर म्यूज़ियम भी है, ये बैठने की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आके बैठना चाहे तो वो बैठ सकता है। अभिषेक से बात करेंगे, अभिषेक इसके बारे में बेहतर बताएंगे। अभिषेक बताइए। जो यहाँ के जेल का डायरी मेंशन है, उस मेंशन में बताया गया है कि इसी कमरा में बिरसा मुंडा को रखा गया था और यहीं पर उनका मृत्यु हुआ है। ऐसे तो बताया गया है कि हैजा बीमारी से मारा है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनको जहर दे के मारा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने सुना है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ये पता चलता है कि भगवान बिरसा मुंडा को हैजा हो गया था, लेकिन कई लोग भरोसा नहीं करते और कहा जाता है कि उनको अंग्रेज़ों ने जहर दे दिया, क्योंकि इस अकेले व्यक्ति ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था, और इन्हीं की ताकत थी कि अंग्रेज झारखंड में कभी राज नहीं कर पाए। ये बिरसा मुंडा का ये वंशावली है, ये वंशावली है बिरसा मुंडा का परिवार। अभी नाती पोता जो भी है 15 नवंबर को होने वाला है, उसमें उनका परिवार यहाँ पर आते हैं, पूजा वूजा करके जाते हैं इस कमरे पे। अच्छा, हाँ। तो वो 15 नवंबर को जब उनका जन्मदिन है, हाँ, तो यहाँ आते हैं। उनका नाती पोता जो भी है अभी आते हैं, उनका गाँव से, खूंटी जिला से टोटल आते हैं। झारखंड में एक ज़िला है खूंटी, और खूंटी ही हाँ उलीहातू, और उलीहातू ही वो गांव है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। खूंटी ज़िले में वो पड़ता है, और उनके परिवार वाले, उनके वंशज आते हैं, और जो भी परंपरागत तरीका है अपने पूर्वज को पूजने का, वो यहाँ करते हैं। ये मिशन सब दिखाया गया है कि उनका बचपन अवस्था में पढ़ाई हुई है, और ये मिशन उन दर्शाया गया है कि हाँ वहाँ पर पढ़ाई हुआ, उनका फादर रहा है। ये सब उनके बारे में बताया गया है। ये उनके फादर, मतलब फादर इन द सेंस पढ़ाने वाले? हाँ, जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ चाईबासा में, तो हाँ ठीक है। तो ये सब कुछ बताया गया है। हाँ, और ये सबसे पहले ये क्या दर्शाता है? नागपुर का नक्शा है, पूरा रांची का नहीं है, ये छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर डिवीज़न है। हाँ, रांची का ये छोटा नागपुर का ये सिर्फ नक्शा है, जो क्या क्या जिला आते हैं वो चीज़ दिखाया गया है। तो देखिए, झारखंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर डिवीज़न के बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें कई ज़िले आते हैं। रांची आता है, पलामू, हजारीबाग, मामभूम, सिंहभूम, और ये रांची जिसमें खूंटी दिख रहा है आपको, ये छोटा नागपुर, प्रॉपर छोटा नागपुर एरिया को दर्शा रहा है। और इसी छोटा नागपुर के बेटे, या कहें कि पूरे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा, ये क्या चलकत के बारे में बताया जाता है कि मतलब जब आर्थिक स्थिति बिरसा मुंडा का बहुत खराब था, गरीब, छोटा बचपन के समय में, तो मौसी के घर से पढ़ाई किए हैं वो। अच्छा। चलकत में। अच्छा, चलकत उनकी मौसी के घर। हाँ, वहाँ से पढ़ाई किए हैं। ठीक है। रांची का जेल तभी इस प्रकार हुआ करता था। अच्छा, ये बिरसा मुंडा केंद्र कारावास के नाम से आप जब अंदर आए थे, तो आप अभी देखे होंगे बिरसा मुंडा संग्रहालय के नाम पे देखे होंगे, अब जो कि केंद्र कारावास के नाम पे था तभी। अच्छा जी। जो कि बाद में ये सब जर्जर होने की वजह से बाद में ये मॉडिफाई किया इसको बताया। हाँ, ये चुटिया का ऐतिहासिक राम मंदिर है क्या? हाँ हाँ, चुटिया का तभी के समय में इनका छवि देखिए इस प्रकार का है, जो कि बाद में इस तरह मतलब हुआ है। तो भगवान बिरसा मुंडा का क्या कनेक्शन चुटिया के टेम्पल से था? इनका विस्तार से हमको उतना नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से कनेक्शन होगा तो यहाँ पे है। अच्छा, झारखंड और रांची के बारे में भी बताया गया कि ये देखिए ऐतिहासिक झारखंड का, रांची का जगन्नाथ मंदिर। जब ब्रिटिश काल में जगन्नाथ मंदिर देखिए आपका इस तरह से था, तभी मंदिर ये स्टेक से देखिए, जो तभी के समय इस तरह था, जो कि बाद में इस तरह बनाया गया इसको। और इसकी ये पूरा ब्रिटिश हुकूमत के समय में जगन्नाथ मंदिर भगवान बिरसा मुंडा की तीर्थ यात्रा का स्थल था। देखिए, मैंने इसलिए पूछा कि कोई ना कोई कनेक्शन होगा। ये जो जगन्नाथ मंदिर था, ये भगवान बिरसा मुंडा का तीर्थ यात्रा का स्थल था। तो ये कनेक्शन भगवान बिरसा मुंडा का डायरेक्ट कनेक्शन जगन्नाथ मंदिर से। चुटिया मंदिर के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। 28 जनवरी 1893 को बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों ने चुटिया मंदिर का दौरा किया, जिसमें 1685 में राजा रघुनाथ ने बनवाया था। बिरसा मुंडा का उद्देश्य ताम्रपट्टिका का उत्कर्णी मुंडा जनजाति के अधिकारों से जुड़े अभिलेख और पवित्र प्रतीक तुलसी की पत्तियां इकट्ठा करना था। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें जो दिखाई गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि बिरसा मुंडा का चुटिया मंदिर से क्या कनेक्शन था और जगन्नाथ मंदिर से क्या कनेक्शन था, इसलिए यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। ये मिशन है,
है अच्छा। जहाँ पर बिरसा मुंडा युद्ध अभ्यास करते थे। युद्ध अभ्यास करते हैं। हाँ, अपना सेनापति लोग के साथ में यहाँ पर युद्ध अभ्यास करते थे। और नवरत्नगढ़ किला भी तभी अपना वो दौरा पे गए थे बिरसा मुंडा। प्रशासनिक व्यवस्था जो ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद छोटा नागपुर में जो कब्जा किया था, यहाँ से वो लोग अपना सेना उधर उधर बढ़ाते थे, तो यहाँ भी वो जाके मतलब ये किए हैं। अभिषेक, आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। यहाँ पर काम करते हैं इसलिए। हाँ, बड़ी जानकारी है आपको। और ये खूंटी जिला में जब गया मुंडा को रखा था, खूंटी जिला जेल में जब गया मुंडा को रखा था, तभी बिरसा मुंडा का सेनापति लोग इनको यहाँ पर तीर भाला धनुष से मतलब हमला करके उनको निकाले थे। इससे मतलब जो ना ब्रिटिश काल में जितने भी सेना थे, प्रशासनिक थे, तिलमिला गए और मतलब जो ना काफ़ी मतलब उनके प्रति, बिरसा मुंडा के प्रति मतलब पकड़ने का प्रबंध करने लगा। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, तब जाके उनका डुम्बारी पर्वत में युद्ध हुआ था, जो बिरसा मुंडा छिपे थे, ये डुम्बारी पर्वत है। पूर्वज के समय में तभी इस प्रकार का था, और अभी अब इस प्रकार से। ये प्रतीक और ये जो शिला है, ये आपने देखी होगी, झारखंड का बहुत ही ऐतिहासिक शिला है, खूंटी में ही है शायद। खूंटी में ही है। तो ये डुम्बारू पर्वत में छिपे थे, यहीं से बिरसा मुंडा को पकड़ के लाए थे इस जेल पे। इस जेल में। हाँ, वहीं से बिरसा मुंडा जी को वहाँ पकड़ा गया था, क्योंकि नाक में दम कर दिया था उन्होंने, और क्योंकि क्रांति थी, क्योंकि अपने लोगों के लिए सुरक्षा की बात करनी थी, हक दिलाने की बात थी। बताया जाता है कि बिरसा मुंडा का वास्तविक तस्वीर ये है। बिरसा मुंडा की वास्तविक तस्वीर है ये मुझे लगता है कि हर जगह मौजूद नहीं होगी। तभी ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था, तभी समझ लिया है। अच्छा, तो ये देखिए कि आप बिरसा मुंडा की वास्तविक तस्वीर है, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ा था। सिपाही भले भारतीय हैं, पर वो अंग्रेज़ शासन के अंदर ही काम करते थे। और ये तमाम जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो हम आपको कैमरे से दिखा रहे हैं। देखिए, मैं अपने काम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं इसलिए शायद अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कई मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पर आप ऐसे जगहों से रूबरू हो पाते हैं और अपने इतिहास, अपने उस गौरवशाली इतिहास को याद कर पाते हैं बहुत नज़दीक से। तो ये पूरा समाधि स्थल इस जगह पे मृत्यु होने के बाद कोकर में आपका जो है, ये लालपुर से आगे जाके पाइएगा इस तरह का समाधि स्थल, वहीं पर उनको मतलब दफनाया गया था। अच्छा, रांची के ही कोकर में। हाँ, यहाँ बिरसा मुंडा जी की समाधि है। आप कभी रांची घूमने आएँ तो ज़रूर जाइएगा, बिरसा मुंडा के इस म्यूज़ियम में भी आइएगा। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं, ये पुरानी तस्वीरें हैं शायद, जो ऐतिहासिक तस्वीर जब उस वक्त रखा गया था, उस समय शायद कैमरा की व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन अगर थी भी तो ब्लैक एंड वाइट की व्यवस्था होगी। और उस तरीके से ये बहुत ही आर्काइव फ़ोटोज़ हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक ये बिरसा मुंडा का संग्रहालय, म्यूज़ियम, और बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने आपको बताया कि कितने महान व्यक्तित्व और चरित्र के व्यक्ति थे वो, और जिन्होंने हमेशा 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 अपने लोगों के लिए बात रखी, क्रांति की, और उन्हीं की क्रांति और उन्हीं के सिखाए गए मार्गों पर चलकर कई ऐसे नेता हुए झारखंड में, जिन्होंने बिरसा मुंडा का नाम लेकर अपने पार्टी का, अपने झारखंड का झंडा बुलंद किया। मैं हूँ सचिन, कैमरे के पीछे थी शाहीन, और आप देख रहे थे अनकट बिहार झारखंड। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा, बहुत ही शानदार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो अनकट बिहार झारखंड को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।